तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो पे डिस्कस किए थे कि आरबीआई ने 1.5 लाख करोड़ मार्केट को दे रहा है, बैंकों को दे रहा है और उस लिक्विडिटी के चलते मार्केट में ये जश्न के रूप में लिया और निफ्टी देखिए 128 पॉइंट बढ़ा, निफ्टी बैंक 802 पॉइंट बढ़ा। अब देखिए ये जो न्यूज आया है कि 1.5 लाख करोड़ देंगे, 1.5 लाख करोड़ एक बार में तो आएगा नहीं, 20-20 हजार करोड़ रुपया ये 3 बार में देंगे, 3 बॉन्ड खरीदेंगे। लेकिन मार्केट में ये एक कंफर्म न्यूज जैसा है कि रेट कट नेक्स्ट बार जो होगा वो हो सकता है, काफी ज्यादा चांसेस, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। अब लिक्विडिटी को खत्म करने के लिए उसे रेट को कट करना होगा ताकि मार्केट में अच्छी तेजी और बने आए। अब देखिए निफ्टी 128 पॉइंट बढ़ा, निफ्टी बैंक 802 पॉइंट बढ़ा है। B2 जो है जो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया मार्केट में, B2 के नाम से फेमस है बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। ये देखिए 5% तक का रैली है। एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, HDFC बैंक भी, ये सारे दिग्गज कंपनी है और अगर कोई यहाँ इक्विटी SIP करे, लंबा समय दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। सन फार्मा, ब्रिटेनिया, हिंडाल्को, ग्रासिम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे दिग्गज से जो गिर रहे थे, ये 1.5 से 5% तक गिर रहे थे। अभी भी देखिए इतना तेजी में भी आप देखेंगे कि डिक्लाइन में 1920 शेयर है, एडवांस में 940 शेयर है, यानी कहीं न कहीं गिरावट मार्केट में थी, काफी प्रेशर था, फिर भी मार्केट में ये तेजी आई है केवल हेवी वेट्स के चलते। हेवी वेट्स में बाइंग हो रहा है। ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए वीकली चार्ट पे अब ये डोजी कैंडल जैसा दिख रहा है, 22,957 पे क्लोजिंग दिया है, 23,000 पे नहीं क्लोजिंग दिया है, ये एक नेगेटिव साइन है। अगर ये 23,000 पे क्लोजिंग देता तो एक चांसेस था बोलने लायक कि मार्केट में रिवर्सल आ सकती है, लेकिन कमजोर आंकड़ा है, 23,000 नहीं पहुंचा है, वहां से भी अभी भी 43 पॉइंट नीचे है। अब इस चार्ट से हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट को अगर गिरावट आती है तो ये गिरावट कहाँ तक संभल सकती है। ये देखिए पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था क्लियरली कि अगर ये 22,957 जो 23,000 है, अगर इसको होल्ड नहीं करता है तो 22,800 आएगा। फिर आपको मार्केट में यानी 23,000 को होल्ड अगर मार्केट नहीं करता है तो पहले आपको 22,800 दिखेगा, फिर उसके बाद 22,500 दिखेगा। ये क्लियरली है जो वॉच आउट है। अपसाइड में अगर 23,000 सस्टेन कर जाता है तब मार्केट में एक तेजी हो सकती है और ये फिर 23,200 की ओर मार्केट मूव कर सकता है अपसाइड में। डाउनसाइड का रास्ता ज्यादा है, अपसाइड का रास्ता कम दिख रहा है। डेली बेसिस पे भी देखेंगे सेम है, डोजी कैंडल बना हुआ है। डोजी कैंडल बनता कब है, जब मार्केट में कंफ्यूजन रहता है बायर्स और सेलर्स में। यही कंफ्यूजन यहाँ भी दिख रहा है और यही रीजन है कि गिरावट अब कंटिन्यू हो सकती है। ये देखिए इतने बड़े गिरावट के बाद अगर ये डोजी बनता है तो इसका मतलब है कंफ्यूजन है मार्केट में, और ये गिरावट में डोजी बनने का मतलब है, कई वीडियो पे हमने डिस्कस किया है कि जब गिरावट में सेंटीमेंट खराब है और अगर उसमें गिरावट हो रही है यानी मार्केट में तगड़ी सेलिंग और आ सकती है। फिलहाल ये 22,957 पर खड़ा है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है अपसाइड के लिए तो चांसेस है कि अपसाइड के लिए हम बढ़ सकते हैं, फिर 23,133 की ओर हम मूव करेंगे जो आज का हाई था। लेकिन अगर गिरावट आती है तो आपको नीचे की ओर आपको 22,860 पे रुक जाना है। अगर इसको तोड़ता है तो गिरावट और बढ़ सकती है, फिर मार्केट में कोहराम आ सकता है 22,700 और इसके नीचे भी मार्केट फिसल सकता है। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट में, चीजें और क्लियर दिखेंगी। ये देखिए किस तरह से गिरावट हुई, केवल गिरावट पे गिरावट। अब ये गिरावट क्या कंटिन्यू रहेगी या ये गिरावट में प्रॉफिट बुकिंग करके या फिर सेल करके चुपचाप बैठा रहा जाए, आइए समझते हैं। ये हाई से लो की ओर हमने ड्रॉ किया। अब हमें कुछ लेवल्स समझ में आएगा क्या लेवल्स हैं। ये देखिए किस तरह से 22,957 पे आके खड़ा हुआ है, 22,960 के आसपास ये खड़ा है।
यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है तो अप साइड के लिए दरवाजा खुल सकता है। फिर 23,000 का रास्ता हमें देखने को मिलेगा और 23,000 को अगर तोड़ता है तो इसके ऊपर निकल सकता है। 23,081 को अगर पार करता है तो इसका जो आज का हाई था ये था 23,138। 23,138 को अगर पार करता है तो बड़ी रैली पॉसिबल है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो नीचे की ओर जो सपोर्ट दिख रहा है यह है 22,926 का। 22,926 को भी अगर तोड़ देता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। फिर जो आज का लो था 22,860 की ओर ये मूव कर सकता है और इसको भी तोड़ता है तो प्रीवियस डे का जो लो था 22,800 की ओर फिर ये मूव करेगा। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस तरह पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए यहाँ पर भी प्रेशर है, 48,800 रुपया की क्लोजिंग दिया है। अब ये वही लेवल है जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो किस तरह से आएगी आइए देखते हैं। ये देखिए अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो पहला इसका जो सपोर्ट एरिया है वो है 48,000 का। 48,000 पे पहला ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा क्योंकि यही जो एरिया है ये एरिया पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए 48,000 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस ट्रेंड लाइन से आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं तो ये जो लेवल है अगर इसको तोड़ता है तो इसका जो लो है ये लो है 48,000। 48,000 की ओर मूव करेगा और अगर 48,000 को भी तोड़ता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। तो फिलहाल 48,000 एक मेजर सपोर्ट एरिया है जहाँ पे मार्केट टाइम पास अगर किया और इसको अगर तोड़ा तो 47,600 की ओर फिर हम बढ़ने लगेंगे। ये क्लियरली दिख रहा है। निफ्टी बैंक का डेली चार्ट में आते हैं, यहाँ पर भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है जो कि एक अच्छा साइन है, लेकिन ये साइन कब तक चमकेगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है अभी 48,000 के नीचे और फिलहाल 48,000 को ही रिस्पेक्ट दे रहा है, ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है। तो अगर 48,800 टूटता है किसी भी रीजन से तो गिरावट गहरा सकता है और फिर वो 48,000 के लेवल तक भी जा सकता है। तो ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ पे देखिए किस तरह से गिरावट हुई है और किस तरह से मार्केट ने डराया है लोगों को। अब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ लेवल हमें समझ में आ रहा है। क्या है वो लेवल? 48,800 का ये लेवल है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालती है तो अब साइड का रास्ता खुल सकता है। फिर 49,200 की ओर हम बढ़ेंगे। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो नीचे की ओर ये लेवल हमें याद रखना है 48,700 का। 48,700 नहीं टूटना चाहिए। तो इसको भी तोड़ता है तो 48,000 के नीचे और हम फिसल सकते हैं, फिर 48,500 तक भी जा सकते हैं। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर बैठ सकता है। गिव निफ्टी की बात करें तो ये होती है बेवफा। अभी 20 पॉइंट हालांकि पॉजिटिव दिखा रहा है, देखना होगा कैसे मार्केट कल रिएक्ट करता है। हालांकि डो, S&P, नेस्डेक में अच्छी खासी तेजी है, ग्रीन में बंद हुआ है, 1% तक का तेजी यहाँ देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है।
पीसीआर की बात करते हैं तो ये बढ़ गया है, 0.88 आ गया है। कहीं कहीं बाइंग हुआ है, लेकिन इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, 18 पे ये खड़ा है। ऑप्शन चेन की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ कॉल राइटर खड़ा है, जो कॉल को बाय करके रखा है। ये देखिए सबसे ज़्यादा 2,97,000 कॉन्ट्रैक्ट है 23,500 पे, जो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट राइटिंग देखिए 23,000 पे हुआ है, 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, 23,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। पुट राइटिंग बैंक निफ्टी में कहाँ पे हुआ है कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कॉल राइट किया गया है 97,372, ये है 49,000 के स्ट्राइक पे। और वहीं पे पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा किया गया है 48,000 पे, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। एफआई डेली माल बेच रहा है, पिछले 1 महीनों में इन्होंने 1 लाख करोड़ बेच दिया है, और आज इतना बढ़ा हुआ मार्केट में भी इन्होंने बेचा है 4,920 करोड़ का। एफटीआई बाई किए हैं मात्र 6813 करोड़ का। सारे पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।